जय माता दी, माँ कात्यायनी देवी की जय। आज है नवरात्र का छठा दिन और उन सभी के लिए बहुत ही खास है जिनकी शादी नहीं हुई। मैंने आपको कल ही माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने वाली सारे उपाय बता दिए थे, आज कर लीजिएगा। अब आज मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा के सबसे रौद्र रूप माँ कालरात्रि का दिन। माँ कालरात्रि आपके हर डर को दूर करेंगी। एक से लेकर एक बड़े मंत्र और उपाय आपको बताने वाली हूँ। नवरात्र में आपके हर कष्ट को दूर करने की बात होगी। माँ कालरात्रि का रौद्र रूप अगर आप पर प्रसन्न हो गया तो कष्टों को हर लेगा, और अगर कोई दुश्मन आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है तो दुश्मनों की हर साजिश को माँ नाकाम करने वाले उपाय भी आपको मैं बताऊंगी जो माँ नाकाम करेंगी। आज एक बार फिर से नवरात्र के ही सारे महा उपाय आपको बताऊंगी। शो की शुरुआत करते हैं। चलिए आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। कोई डर अगर सता रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, माँ कालरात्रि भय को, डर को दूर करती हैं। सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। इसे घर में दूर किसी शांत जगह पर रख दें। आपको सब तरीके के डर से छुटकारा मिलेगा। माँ के 7वें स्वरूप के बारे में मैं क्या बोलूं। इनको देखकर भले ही भय लगे, लेकिन कालरात्रि भक्तों के लिए हमेशा शुभ ही लेकर आती हैं। आइए आपको माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि देवी के रूप के बारे में बताती हूँ। ये काल का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं। कालरात्रि देवी का रंग काला है, उन्हें काली माँ भी कहा जाता है। उनके बाल बिखरे हैं, वो गधे पे सवार हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके गले में बिजली की माला है, उनके ऊपर बाएं हाथ में हंसली और नीचे के बाएं हाथ में लोहे के कांटों का हथियार है। इनके ऊपर का सीधा हाथ वर मुद्रा में है और नीचे का सीधा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि का स्वरूप जो है ये देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली ही हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकारी भी है। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ही रौद्र है, लेकिन इन्हें बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी उपासना से भक्तों का सहस्त्रहार चक्र, क्राउन चक्र खुलता है। अकाल मृत्यु से बचते हैं। अगर मौत आ भी रही हो तो अपना रास्ता बदल लेती है। भक्तों के शत्रुओं का नाश होता है। शनि और मंगल के बुरे प्रभावों से बचती हैं। आइए अब आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी है ये बताती हूँ। नवरात्र के 7वें दिन को तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत अहम माना जाता है, लेकिन जो साधकों का काम है, हमको तो बस पूजा करके माँ को प्रसन्न करना है। कालरात्रि की पूजा का समय होता है सुबह 4 से 6, दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच और रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच। इस समय माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7वें नवरात्र की पूजा के दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा आपको नीले और लाल कपड़े भी पहन सकते हैं। देखिए, मैंने भी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, इसी वजह से इस रंग से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं का आपको नाम लेते हुए उनकी पूजा करनी है। इसके बाद माता काली के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल और मिठाई चढ़ानी है। माता को रात की रानी के फूल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इनकी पूजा में रात की रानी के फूल ज़रूर रखें। इस दिन गरीबों को दान करना परिवार के लिए मंगलकारी होता है। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र भी नोट करिए। ओम देवी कालरात्रे नमः। आपको पूजा करते हुए इसकी एक माला का जाप करना है, और हो सके तो इस दिन आपको इस मंत्र का जितना जाप करेंगे आपके लिए अच्छा है। माता को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंदों को दान कर दें। माँ कालरात्रि का रूप बहुत ही रौद्र है, लेकिन इन्हें बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी उपासना से भक्तों का सहस्त्रहार चक्र, क्राउन चक्र खुलता है। अकाल मृत्यु से बचते हैं। अगर मौत आ भी रही हो तो अपना रास्ता बदल लेती है। भक्तों के शत्रुओं का नाश होता है। शनि और मंगल के बुरे प्रभावों से बचती हैं। आइए अब आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी है ये बताती हूँ। नवरात्र के 7वें दिन को तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत अहम माना जाता है, लेकिन जो साधकों का काम है, हमको तो बस पूजा करके माँ को प्रसन्न करना है। कालरात्रि की पूजा का समय होता है सुबह 4 से 6, दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच और रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच। इस समय माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
7वें नवरात्र की पूजा के दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा आपको नीले और लाल कपड़े भी पहन सकते हैं। देखिए, मैंने भी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, इसी वजह से इस रंग से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं का आपको नाम लेते हुए उनकी पूजा करनी है। इसके बाद माता काली के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल और मिठाई चढ़ानी है। माता को रात की रानी के फूल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इनकी पूजा में रात की रानी के फूल ज़रूर रखें। इस दिन गरीबों को दान करना परिवार के लिए मंगलकारी होता है। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र भी नोट करिए, ओम देवी कालरात्रे नमः। आपको पूजा करते हुए इसकी एक माला का जाप करना है और हो सके तो इस दिन आपको इस मंत्र का जितना जाप करेंगे आपके लिए अच्छा है। माता को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंदों को दान कर दें। चलिए, अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या मैरिड लाइफ को ठीक से नहीं चला रही हैं आप? तुलसी के सूखे 48 पत्ते लेकर शाम के समय उसका धुआं अपने बेडरूम में करें। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। 2 तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, एक नॉर्मल और दूसरी तंत्र साधना। जैसे मैंने आपको बताया वो साधक करते हैं, आम आदमी बस ये नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ पूजा करके ही माँ को प्रसन्न करते हैं। आइए अब आपको माँ के कुछ मंत्रों के बारे में बताती हूँ। इन्हें कैसे जपना है और इनसे क्या लाभ होगा सब जान लीजिए, बहुत काम आएगा। 22 अक्षरी श्री दक्षिण काली मंत्र ओम क्रीम 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 हूँ हूँ ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र के जरिए दक्षिण काली की पूजा की जाती है। शत्रुओं के नुकसान से बचाने के लिए इस मंत्र के जरिए माँ काली की साधना करते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। एकाक्षरी काली मंत्र भी है, ओम क्रीम। ये माँ काली का एकाक्षरी मंत्र है, यानी कि सिंगल अल्फ़ाबेट का मंत्र है। इसका जाप करने से माँ सभी रूपों की आराधना, उपासना और साधना में किया जा सकता है। माँ काली के इस एकाक्षरी मंत्र को माँ चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। 3 अक्षरी काली मंत्र क्या है? ओम क्रीम हूम क्रीम। माँ काली की साधना और उनके प्रचंड रूपों की आराधना के लिए ये 3 अक्षरी मंत्र एक खास मंत्र है। 5 अक्षरी काली मंत्र है ओम क्रीम हूम ह्रीम हूम फट। माना जाता है कि इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप जो है डेली सुबह 108 बार किया जाए तो माँ काली सभी दुखों का निवारण करके उन्हें धन धान्य की वृद्धि कराती हैं। पारिवारिक शांति के लिए भी इस मंत्र का जाप जो है ये किया जाता है। षडाक्षरी काली मंत्र है ओम क्रीम कालिके स्वाहा। इस षडाक्षरी मंत्र का जाप सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सप्ताक्षरी काली मंत्र है ओम हूम ह्रीम हूँ फट स्वाहा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये मंत्र कारगर माना जाता है। श्री दक्षिणा काली मंत्र है ओम ह्रीम हीम हूँ हूँ क्रीम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम। अगर आपको शत्रुओं का डर सता रहा है तो आप भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री दक्षिण काली मंत्र क्रीम हूम क्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम हूम ह्रीम स्वाहा। ये भी दक्षिण काली का ही एक प्रचलित मंत्र है। रोग दोष और इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस मंत्र की साधना करें। माँ काली बहुत अच्छी कृपा आप पर बरसाएंगी। श्री दक्षिण काली मंत्र है ओम हूम हूम क्रीम 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 ह्रीम हीम दक्षिण कालिके हूम हूम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र से भी मंत्रों को शामिल किया जा सकता है जिससे मंत्र और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। माँ काली को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए सन्यासी इस मंत्र से माँ काली की साधना करते हैं। श्री दक्षिण काली मंत्र ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके स्वाहा। ये काली माता का एक विशेष मंत्र है। भद्रकाली मंत्र ओम ह्रौम काली महाकाली किली किले फट स्वाहा। माँ भद्रकाली के इस मंत्र का प्रयोग शत्रुओं पर जीत पाने के लिए किया जाता है।
भक्त जिस भी कामना से माँ भद्रकाली की साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वो पूर्ण होती है। एक बात का ध्यान रखें कि किसी पुरोहित के मार्गदर्शन पर ही इन मंत्रों का जाप करें और कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए जाप ना करें, क्योंकि माँ कभी किसी को नुकसान नहीं करती हैं, भक्तों का फ़ायदा ही करती हैं। इसीलिए अपना मन साफ रखें और अपनी भलाई के लिए जाप करें। अब जानेंगे आज का तीसरा महा उपाय। इसको जानने का वक्त हो गया है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी यात्रा पर जा रहे हैं और चाहते हैं कि कोई काम बिगड़े ना, सब शुभ हो जाए। यात्रा पर जाते समय घर से एक केला लेकर निकले। रास्ते में केला खाते समय अपने लिए सेफ जर्नी को विजुअलाइज करें। केले के छिलके को संभाल कर रखें। यात्रा पूरी हो जाने बाद ईश्वर को धन्यवाद करें और फिर केले के छिलके को कहीं पर किसी डस्टबिन में डाल सकते हैं। ध्यान रहे आप सड़क पर, किसी नाले में या टॉयलेट में, डस्टबिन में नहीं डालें। अब आपको माँ कालरात्रि के भोग के बारे में बता देती हूँ। कल आपको क्या चढ़ाकर माँ को प्रसन्न करना है, जानिए। माता को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंदों को दान कर दें। साथ ही में इच्छा के मुताबिक रुपए भी दें। अब ये भी जान लीजिए कि गुड़ के क्या फ़ायदे हैं, आपको पता होना चाहिए ना। हमारे धर्म में हर चीज़ वैज्ञानिक आधार से जुड़ी होती है, इसीलिए ज़रूर जानिए गुड़ के बेनिफिट्स क्या हैं। गुड़ पेट में इनडाइजेशन और गैस के बचाव से आपको बचाता है, शरीर में खून बढ़ाता है, आपकी मेमोरी पावर और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। अस्थमा से आपको आराम पाने के लिए गुड़ और साथ साथ काले तिल के बने लड्डू खाएं। और लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपको माँ कालरात्रि के यंत्र के बारे में बताती हूँ। इस यंत्र को बनाने से, माँ की पूजा के समय स्थापित करने से दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी स्क्रीन पर आपको यंत्र दिख जाएगा। इस यंत्र को भोजपत्र पर लाल पेन से बनाएं। ट्रायंगल के अंदर शत्रु का नाम लिखें। इस यंत्र को घर के पूजा घर में रखें और 11 दिन तक इसकी धूप बाती से पूजा करें। इसके बाद इसे पानी के पास छोड़ दें। माया नगरी के सितारे भी माँ के लिए व्रत रख रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। नवरात्रि का त्योहार है और पूरे 9 दिन हर कोई व्रत रखता है, लेकिन इस व्रत में क्या कुछ खाना चाहिए, अपनी सेहत के लिए क्या कुछ अच्छा होता है, और अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो कौन सी चीजें खानी चाहिए, ये आज बताएंगे। हमारे साथ टीवी सेलिब्रिटी है ऋतु। हेलो ऋतु। हाय पूजा। तो नवरात्रि की सबसे पहली आपको सबसे ज्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि आप व्रत रख रही है खुद। हाँ, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या खाती हूँ मैं। ये है मेरा खाना जो मैं फास्ट में खाती हूँ। एप्पल है, मिल्क है, ये टोन मिल्क है, स्लिम दही है, नारियल पानी है, अखरोट है, ये बादाम है, आलमंड्स हैं, और पानी है। पानी खूब पीती हूँ मैं, फास्ट चल रहे होते हैं तो। और नारियल पानी तो वैसे बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, वो भी मैं पीती हूँ। दही मैं स्लिम ही खाती हूँ, तो वो फास्ट में भी स्लिम ही चलता है। फ्रूट्स खा लेती हूँ। और बनाना बहुत कैलोरी होती है उसमें, तो वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो बनाना ले लेती हूँ दिन में 2 बार। और एप्पल है, अनार है, फ्रूट्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। अभी क्या खाने का मन कर रहा है इसमें से? अभी तो फिलहाल मैं बादाम खा सकती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह से आपका भी फास्ट चल रहा है, तो ऑब्वियसली भूख लगी होगी थोड़ी सी। वो जो क्विकली इंस्टेंट एनर्जी देते हैं ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं लो हो रही हूँ, एनर्जी जा रही है, तो मैं फट से 4-5 बादाम खा लेती हूँ। जाते जाते अपने फैंस से क्या कहेंगी? नवरात्रे है, किस तरीके की कॉन्शियसली उनको डाइट करना चाहिए? तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, यही मौका है, यही 8-9 दिन है, जम के डाइट वाला खाना खा लीजिए और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। देखिए, आपके लिए क्या पैसे की तंगी दूर ही नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ तंगी लगी ही रहती है। माँ के सामने सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद आसन पर बैठें। फिर एक माला इस मंत्र का जाप करें। श्री श्रीये नमः, श्रीम श्रीये नमः, इसका जाप करें। धन लाभ होने लगेगा। आपको नवरात्र से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। अभी 3 दिन बाकी हैं, आप उपाय कर लीजिए, बहुत लाभ होगा।
अगर घर में कलेश रहता है तो नवरात्र के आखिरी दिन नहाने के बाद सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, निरत श्रुत नीति का उच्चारण करते हुए अग्नि में घी से 108 बार आहुति दें। घी की आहुति देने के बाद सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, निरत श्रुत नीति का घर में डेली कम से कम 21 बार जोर जोर से बोलकर जाप करें। हो सके तो घर वालों को भी जाप कराएं। इससे परिवार का माहौल तेजी से बदलने लगेगा। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, इसी नवरात्र की अष्टमी या नवमी तिथि को साफ स्थान पर उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठें। अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र के सामने तेल के 9 बाती वाला दीपक जलाकर उपासना करें। पूजा के बाद श्री यंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित कर दें और बाकी सामग्री को आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आपको जल्दी ही धन लाभ होगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल की बात। क्या करें आप अपने कल को अच्छा करने के लिए, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग दुर्गा माँ की पूजा जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 60%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मिथुन राशि वाले लोग बूंदी का प्रसाद बच्चों को बांटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। कर्क राशि के लोग बड़ों का सम्मान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। सिंह राशि के लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। कन्या राशि के लोग माथे पर रौली का तिलक लगाइए। लक साथ दे रहा है आपका 82%। तुला राशि के लोग हनुमान जी का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। धनु राशि के लोग घर का पूर्वी भाग बिल्कुल ईस्ट पोर्शन साफ रखें। लक साथ दे रहा है आपका 56%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 52%। कुंभ राशि के लोग मौसमी का जूस पिएं या मौसमी किसी गरीब को दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 82%। और मीन राशि के लोग घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाएं, सब नेगेटिविटी भागेगी। लक साथ दे रहा है आपका 58%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी है, सपोज आपके अंदर पैसे को लेकर इनसिक्योरिटी है, हेल्थ को लेकर इनसिक्योरिटी है, या कोई प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है, उस तंगी को नींबू पर रखिए और नींबू पर लिखिए ब्लैक पेन से और माँ के मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए या पुरोहित को कहकर अपने सामने कटवा दीजिए। आपकी प्रॉब्लम भी वहीं खत्म हो जाएगी। फेसबुक पर दिया पाटिल ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। दिया का काफ़ी कोशिशों के बाद भी शादी का योग नहीं बन रहा है, जिसके वो दुखी हैं और उपाय जानना चाहती हैं। दिया, आज माँ कात्यायनी का दिन है और मैंने कल ही आपको ढेर सारे उपाय बताए थे, लेकिन चिंता नहीं करें। आप लाल पेन से श्री राम रोज़ 108 बार लिखें, आपका शादी का योग जल्दी खुलेगा। शो के अंत में आपको आज के 5वें महा उपाय के बारे में बताती हूँ। क्या घर में सुख शांति नहीं है? ऐसे में माँ के सामने तांबे के बर्तन में जल रखें, फिर एक माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। इस मंत्र का अच्छे से सच्चे मन से जाप करें। इसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। घर में सुख शांति आने लगेगी। कल हम माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की बात करेंगे। माँ कैसे आपकी गोद भरती हैं, क्या क्या चमत्कार करती हैं, ये कल जानेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।